Hi, this is RJ Sahil from 92.7 Big FM, aka your Mumbai का all-rounder Sahil, and today we have a very special guest. मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ आपकी सारी पोजीशंस को इंट्रोड्यूस करने में. नहीं, ऐसा कुछ नहीं साहिल, थैंक यू फॉर हैविंग मी. मेरा नाम अविनाश कौल है. पिछले 28 साल से मीडिया में हूँ. उनमें से 16 साल सीईओ रह चुका हूँ. अभी हाल ही में नेटवर्क 18 के सारे चैनल्स और पब्लिशिंग का सीईओ था. और छोड़ने का रीज़न आपके सामने है. मेरी बायोग्राफी द नेक्स्ट माउंटेन. प्रिया कुमार, शी इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड बायोग्राफी ऑथर इन इंडिया, एंड हार्पर कॉलिंस इज़ द पब्लिशर. एंड कभी कभी ज़िंदगी में वो मौके आते हैं कि जब आपको नौकरी से ज़्यादा एक हायर कॉलिंग आती है कि आप ज़िंदगी में कुछ और किसी तरीके से ब्लेस्ड हो कि आप यहाँ तक पहुँच पाए. तो ये टाइम था गिव बैक करने का. तो मेरे पास कोई पेडिग्री नहीं थी. मैं एक लिटरली रिफ्यूजी स्टेटस से निकल के एक सीईओ की जर्नी को कैप्चर करना चाहता था. क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरे देश में जिनके पास आईआईटी और आईआईएम और फॉरेन डिग्रीज नहीं हैं. मैं उनमें से एक हूँ क्योंकि मैंने 12वीं टेंट में पढ़ी हुई है और गैरेजेस में रह चुका हूँ. अगर मेरे जैसा एक इंसान यहाँ तक पहुँच सकता है और जिसका कोई कनेक्शन नहीं था मुंबई में, कोई कनेक्शन नहीं दिल्ली में था, कभी निकला नहीं था जम्मू के बाहर या श्रीनगर के बाहर, उसके लिए इतनी दूरी तक आ जाना यही वही बड़ी बात है. तो मैं चाह रहा था कि मैं वापस घूम के एक मैप दिखा पाऊँ कि इस पहाड़ी पे मैं कैसे चढ़ा. उसीलिए अगर आप साहिल देखेंगे, किताब का नाम द नेक्स्ट समिट नहीं है, द नेक्स्ट माउंटेन है. क्योंकि ये ऐसी जर्नी है जो अभी ख़त्म नहीं हुई है. क्योंकि अगर आप एक बार माउंटेनियर हो तो आप एक पहाड़ी चढ़ के, दूसरी पहाड़ी चढ़ के, तीसरी पहाड़ी चढ़ के आप जिंदगी पूरे चढ़ने में लगा देते हो पहाड़ियों को. तो ये एक ऐसी पहाड़ी थी, इसको पब्लिश करना भी, और अभी वो हो गई. और बाय गॉड्स ग्रेस आज 57th रैंक्ड बुक है इंडिया में अमेजोन में. बेस्ट सेलर स्टेटस है. काफ़ी सारी कैटेगरीज में बेस्ट सेलर ऑलरेडी लॉन्च पे ही हो गई थी, कल लॉन्च हुई है. तो भगवान की बहुत कृपा है कि things went well, and here I am sitting with you. This is the introduction. It's my honor, sir. It's my honor to be with you. It's absolutely my pleasure because मैं मीडिया में इतने साल रह चुका हूँ, बट मैं in front of the camera कभी रहा नहीं हूँ. Wow, it's your debut? Well, I wouldn't call it a debut. I just did one or two other things recently, but yeah, it is my debut season. Wow. So beautiful. So I've never been used to it. I've always seen the business aspect of things. And Touchwood have been reasonably successful in that venture. क्या बात है सर. और जहाँ भी आए हैं मुझे लगता है बड़ी खूबसूरत जगह पर हैं आप, जहाँ बहुत मान सम्मान और आपने इतना कंट्रीब्यूट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल टू द मीडिया इंडस्ट्री. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सिट विथ यू हियर. बट मैं एक जेनजी हूँ but with the millennial thoughts. So I will ask you some random questions, whatever जो Gen Z के माइंड में आते हैं, जो मिलेनियल सोचते हैं. मेरा सबसे पहला सवाल कि क्या एक बड़ा इंसान बनने के लिए आपको एक रीडर होना जरूरी है? क्या करती है एक रीडिंग की हैबिट आपकी लाइफ में? प्लीज टेल अस. देखो साहिल, मैं इसको ऐसे सवाल दूंगा, जनरेशन से फर्क नहीं पड़ता है. आपको भी अंदाजा है कि पहाड़ कितने सालों से धरती पे है? मिलियंस ऑफ इयर्स. बहुत पुराना, राइट? कितने सालों तक रहेंगे? मिलियंस ऑफ इयर्स आगे भी. ठीक है. तो हमको लगता है कि हमारी जिंदगी बदल रही है क्योंकि हम अपने छोटे प्रिज्म से देखते हैं कि if you are sitting very high up, you would figure out that these things don't really matter. मैक्रो थिंग्स कभी बदलती नहीं है. टाइम फ्रेम जरूर कोलैप्स हो सकते हैं कि पहले हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में 35-40 साल लग जाते थे काम करने में गवर्नमेंट. आज हो सकता है कि 5 साल में सक्सेस मिल जाए. ट्रू. क्योंकि आज आपके पास बेटर गियर है पहाड़ी चढ़ने के लिए. एग्जैक्टली. तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, रीडिंग इंसान की बहुत जरूरी है. किताब पढ़े ना पढ़े, मगर जिंदगी को जरूर रीड कीजिए. और सारी गलतियां खुद करने का लाइफ टाइम आपके पास नहीं है. बाकियों की गलतियों से सीखिए. जो किसी भी पहाड़ी पे कोई भी चढ़ता है कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है. तो कुछ चीजें नहीं बदलती हैं, बट ऑब्जर्विंग पीपल और रीडिंग रूम्स जिसे कहते हैं, और रीडिंग पीपल सबसे बड़ी स्किल है. What was that one key thing about that to reach there? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये कॉर्पोरेट की जर्नी आसान नहीं होती. बहुत आसान नहीं होती. बहुत मुश्किल होती है. बहुत से कई बार अपने हाथ भी गंदे करने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी. तो इस तरह की चीजें होती है. बट
हम देखते हैं कि आज के ज़माने में हमारी अपनी जनरेशन को देखें, आप इंस्टाग्राम पर देखते होंगे, आप लोगों से मिलते होंगे, द पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट दे फील लाइक दे आर स्लेव्स। दो ही रास्ते होते हैं साहिल इंसान को कहीं पहुंचाने के लिए, एक होता है फियर ऑफ फेलियर, एक होता है लेयर ऑफ सक्सेस। यस, मेरे लिए फियर ऑफ फेलियर ज्यादा है, और वो जो एनर्जी देता है, मैं तब से जो भागना शुरू किया हूँ, मुझे आज तक नहीं पता कि मैं कैसे रुकना है और क्यों रुकना है, तो मैं आज तक भाग रहा हूँ और उसी एनर्जी से भाग रहा हूँ। I can feel you sir where you are coming from because I can totally understand जिस तरीके से आप बता रहे हैं, शायद अभी जो देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं उन्हें इस बात को सुनने में शायद काफ़ी आसानी हो रही होगी, बट मुझे पूरा भरोसा है कि ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही होगी। नहीं होती थी, क्योंकि रात को लास्ट ट्रेन निकलती थी लोकल, उसमें पकड़ के मैं वापस चला जाता था। घर जाके मेरी बेटी पैदा हुई थी उस टाइम पे 2004 में, डायपर्स चेंज करता था, दूसरे दिन सुबह पकड़ के वापस जाता था, फ्लाइट्स लेता था, क्लाइंट्स को पिच करता था बिजनेस। आपको पता है मीडिया का बिजनेस कैसा है, कोई क्रिएटिव आइडियाज कि ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये सब किया हुआ है। एंड 35-36 की उम्र में मैं सीईओ पहली बार बना था। जो पहाड़ी में रूल्स होते हैं वही कॉर्पोरेट क्लाइंबिंग में सबसे ज्यादा काम आते हैं साहिल। वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट कॉर्पोरेट। लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट में जिंदा रहना है तो चमचागिरी बहुत जरूरी होती है। सो आई जस्ट नीड टू आस्क यू दैट कि ये चमचागिरी क्या सच में इतनी ऊपर पोजीशन पर पहुंचने के लिए भी जरूरी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। देखिए, मैं हमेशा, अगर आप सीधी रास्ते पे चलेंगे जी, बहुत मुश्किल होती है जी, मगर शॉर्टकट वही सबसे बेस्ट है, और कोई शॉर्टकट नहीं है, मगर वो आसान नहीं है। तो अगर आप चापलूसी करेंगे, आप हमेशा उस बंदे के पीछे ही रहेंगे। सीधे रास्ते पे चलो, गलतियां कम करो, जितनी करो उनसे बहुत कुछ सीखो और दोबारा वो गलती मत करो। ये मेरा प्रिंसिपल रहा है। तो ये कि अगर आपने चापलूसगिरी की तो वही बॉस फिर आप हमेशा उसकी नीचे ही रहोगे। जब वो रिटायर होगा तब आपका चांस है कुछ करने का, और तब तक तो द टूथपेस्ट इज आउट ऑफ द ट्यूब। यस यस, Right? ट्रू दैट। तो द आंसर इज दैट लर्न फार मोर। बहुत कुछ सीखिए। एक ही बॉस के आपके पास 100 बॉस होने चाहिए। अमेजिंग सर। नाउ लेट्स कम टू दैट, दिस बुक। क्या है ऐसा इस बुक में कि किसी एक रीडर को पढ़नी ही चाहिए? इस बुक में मेरी रॉ गलतियां हैं। ओके। ये नॉर्मली किताब लिखते हैं, बायोग्राफी लिखते हैं रिटायर होने के बाद। मैं रिटायर होने के पहले लिख रहा हूँ जी, क्योंकि मैं रिटायर नहीं होना चाहता। मैं माउंटेन क्लाइंबर हूँ। मैं माउंटेन क्लाइंब करते करते ही आई वांट टू लीव द वर्ल्ड। ओके। मेरी पहली सबमिट हो गई, ओके। दूसरी सबमिट हो गई। मैं अभी ये बुक कर रहा हूँ, ये अलग पहाड़ी है, उसके बाद मैं अपनी अलग सबमिट पे चढ़ूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग एल्स। आई जस्ट लव क्लाइंबिंग। एक चैप्टर है कंट्रोल डिमोलिशन का। वो ये है कि अगर आपका करियर में टारगेट था कि भाई सीईओ बन जाओ, मैं तो 36 में बन गया, उसके बाद क्या करता? राइट? तो टारगेट इतने नीचे ना रखिए जिंदगी में जो कि बहुत जल्दी अचीव हो जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद है कंट्रोल डिमोलिशन, जो अगला सवाल है आपके इसके अंदर कि कैसे किया। अगर आप मुंबई में हैं, आप हाई राइजेस देख रहे हैं, आप हाई राइजेस में कितने फ्लोर नीचे के आपने पार्किंग्स देखे हैं? हाई फ्लोर बेसमेंट में जो भी कोई हाई राइज है, 90 फ्लोर्स की, 80 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स हैं, मैंने 4, 5, 6 कम से कम 6-7 बेसमेंट्स नीचे देखी हैं। बिल्कुल। वो नीचे क्यों जाना पड़ता है? नीचे इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि स्टेबिलिटी अगर आपको इमारत की चाहिए बहुत ऊंची है तो आपको जमीन के नीचे बहुत टाइम जाना पड़ता है। नींव मजबूत होनी चाहिए। तो अपने करियर में भी सबसे पहले जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसमें नींव बनाइए। नींव ऐसी बनाइए कि अगर कभी स्काई स्क्रैपर बन पड़ा तो कोई आंधी तूफान उस स्काई स्क्रैपर को गिरा नहीं पाएगा। मुझे ये जानना है कि एक ना हमेशा से सवाल उठता है कि जब भी आप किसी एक बड़ी पोजीशन को छोड़ते हैं या बड़ी पोजीशन से रिजाइन करते हैं तो हमेशा से एक सवाल उठता है कि यार वो आजकल क्या कर रहा है? अरे यार उसने तो रिजाइन कर दिया, हमने सुना। अरे वो क्या कर रहा है? कुछ कर भी रहा है? यार देखो यार कैसा किसी के साथ हो जाता है किसी वक्त पे, कोई कैसा इतना बड़ा आरजे या इतना बड़ा सीईओ, आज देखो क्या कर रहा है, बुक लिख रहे हैं। तो आपको इस तरह के ये जो सवाल होते हैं या इस तरह की जो गॉसिप्स होती हैं, ऑनेस्टली बताइएगा सर, हाउ डू यू डील विद दैट? जब आप लेफ्ट और राइट नहीं देखते हैं, जब आपके दोस्त और दुश्मन से आप नहीं जूझते हैं, तब आपके पास ये एको चैम्बर में आवाजें आती नहीं है। आप अपनी जर्नी पे चल रहे हैं, किसी और का स्किन इन द गेम नहीं है। अगर किसी को इंटरेस्ट होना चाहिए तो मेरी अपनी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को और मेरे बीवी बच्चों को होनी चाहिए, और मेरे जो सबसे करीबी मेरे लोग हैं, बस उनकी एक वैल्यू होनी चाहिए। और बाकी कोई भी नॉइज अच्छा या बुरा, दोनों से जिस दिन आप फंस गए उस चक्कर में, इसको एको चैम्बर बोलते हैं कॉर्पोरेट में, क्योंकि यस मैन होते हैं आपके पास। जिस दिन आप उस चक्कर में फंस गए, आप
वो जो अगला एवलांच है ना, उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपको वही चीज सुनने गए, यस सर, व्हाट ए वंडरफुल सर, और मैं 16 साल तक वो सुन चुका हूँ। क्रिटिक्स और नेगेटिव लोगों के करते हुए आप कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने अंदर फर्म कन्विक्शन है कि भाई जब मैं पहाड़ी चढ़ रहा था, जब मैं सीईओ बन रहा था, तब तो इनमें से कोई खड़ा नहीं था। दैट इज द प्राइस दैट यू पे फॉर बीइंग लिटिल मोर विजिबल, एंड आई डोंट वांट टू बी विजिबल, राइट? आई वांट टू कंटिन्यू इनविजिबिलिटी एंड कंटिन्यू क्लाइंबिंग माय माउंटेन, क्योंकि मुझे क्लाइंबिंग में मजा है। मुझे समिट पे चढ़ के सेल्फी लेके उसको सोशल मीडिया में डालने का कोई शौक नहीं है। कंट्रोल डेमोलिशन में यही है कि मैंने रिजाइन किया, वो इसके अंदर लिखा हुआ है, और फिर मैं अभी क्या कर रहा हूँ और आगे कैसे जा रहा हूँ, ये जर्नी है। और इसी जर्नी से अगर और कोई इंस्पायर ना हो या ना हो, मेरे 2 of my children both have topped their IBs 45 on 45, world toppers in both in 12th, both are in Duke now, both were almost the toppers in SAT. वो अपनी अपनी पहाड़ियां चढ़ रहे हैं, and nothing could be more glad. So as long as the unit that you're working with, or my wife, she restarted her career, she put her entire career on hold for the children. So that is the satisfaction that you get. If nothing else, at least somebody is getting inspired, whom I know, to take that next leap and climb their own mountain. डिसिप्लिन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है आज की जनरेशन में शायद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोग के साथ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत। यस और डिस्ट्रैक्शंस को अगर आप ट्यून आउट नहीं करोगे, आप आगे नहीं जा पाओगे। ओके, मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन सर। आपने भारत को छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक बहुत करीब से देखा है। अगर 2047 के भारत आप अपनी आंखों से देख पाए तो एक चीज कौन सी होगी जो आप जरूर बदली हुई देखना चाहेंगे? भारत एट 100 को कैसे इमेजिन करता है? देखिए, भारत एट 100 एंड भारत एट व्हाटएवर स्टेज हैज 2 डिफरेंट पर्सोनास हैं। यस, एक जिसे हम इंडिया कहते हैं और एक जिसे हम भारत कहते हैं। बिल्कुल। जो आप भारतीयों से कभी हटा नहीं पाएंगे वो ये है जो नेटिव रेजिलियंस जिसे कहते हैं। क्योंकि विदाउट एनी रिसोर्सेज इतने बड़े बड़े चीजें, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतने बड़े बड़ी चीजें कर पाते हैं, इतने हार्डशिप से गुजर के ये काफी सारे बाकी जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उनमें ये रेजिलियंस नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि उनको प्लेटर पे मिल चुकी है। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये भारत की जन्मों से आती है, आर्यभट्ट के टाइम से, चाणक्य के टाइम से लेके अभी तक। और मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि आगे भी यही चीजें, जो नेटिव एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है और एक ग्रोथ माइंडसेट है भारत के मेरे भारत के देशवासियों का, यही चीज इसको सस्टेन करता रहेगा। फिर आप उसको किसी भी टेक्नोलॉजी में ले आइए या किसी और में ले आइए, प्रॉब्लम्स हर जगह होती है, ऐसा नहीं होती कि प्रॉब्लम कहीं नहीं होती है, मगर वो विल उस प्रॉब्लम को सरमाउंट करना, तो चैलेंज द स्टेटस को और आगे बढ़ते जाना, वो मार्च मुझे नहीं लगता है कि कोई इंडिया का रोक पाएगा। ऑफ कोर्स 100%। चाहे आप उसको फिर जीडीपी में मेजर कर लें, चाहे आप किसी और चीज में मेजर कर लें, वो तो मेजरमेंट ह्यूमन है। बिल्कुल। जो हमारी मेजरमेंट है वो एक्चुअली डिवाइन है। यस, राइट। वी आर ब्लेस्ड विद द लैंड ऑफ गॉड्स एंड प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग एल्स। It's a destined land. It always was, it always will be. 100%. So 20 obstacles आए, but the march will continue as long as the people in it are all together and all marching on the same tunes. पूरा planet के जितने भी लोग आज malnourished हैं, poverty line के नीचे हैं, जितने भी social evils हैं, ये सारे settle तब होंगे जब हमारे जैसा देश एक dominant position में आएगा, not the current dispensation जहाँ पे पूरे दुनिया में wars लगे हुए हैं, वो सब चीजें शांत हो जाएं, क्योंकि पीस में ही प्रोग्रेस है। Well, thank you so much, sir, for this conversation. I'm glad that you're here today. One last thing, कैसे order कर सकते हैं the next mountain? All stands have it, all the physical stands around you. और Amazon पे सर्च कर लीजिए, या तो अविनाश कॉल के नाम से या तो नेक्स्ट माउंटेन के नाम से। और मैं चाह रहा हूँ कि just the audience shows some little more love to the book, and जो भी कोई खरीद रहे हैं, जो कोई पढ़ रहे हैं, जो कोई सुन रहे हैं, रिव्यूज बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है Amazon Goodreads पे। That will be the biggest blessing that I can have from everybody around us, and that's about it. Rest is all up to God, and I'll keep climbing, and I wish all of us have our own individual mountains to climb, and I wish everybody has a a summit to reach fast enough. Yes, wishing you the best, sir. Thank you very, very much. 92.7